ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा dx। तो ये इंटीग्रेशन देखने में काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टूडेंट पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, उनका आंसर सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि हम लोग को इसको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तभी इस पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा पाएंगे हम लोग, और जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं, एक फॉर्मूला है कि कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़े हैं, इसको याद रखना है। वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए, अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन रहेगा। ये cos 2x को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, तो लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इसको इस तरह से लिखे, माइनस साइन। और cos 2 अल्फ़ा को भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो क्या लिखाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में है उसको सेम टू सेम उतार दिया जाएगा। तो ये हम लोग इससे सिंप्लीफाई करके ये लाए। क्यों लाए, क्योंकि हमको क्या करना है कि जो 2x है, जो फंक्शन के अंदर जो एंगल है उसको छोटा कर रहे हैं हम लोग, जिससे हमको आसानी हो आगे सॉल्यूशन निकालने में। तो इसको और आगे ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस अंदर की ओर जाएगा तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और dx। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। इसको और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 हट कट जाएगा तो बचेगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx। ठीक है, इसको और एक स्टेप और आगे ले जाएंगे तो और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई क्या होगा कि 2 जो है हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx। तो यहाँ तक तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब आगे क्या, इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए सबसे पहले दिमाग में रखना है कि डिनोमिनेटर को हटाना है, इससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये ऊपर में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल देगा, 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx। तो ये डिनोमिनेटर ये कट जाएगा, ये सेम सेम। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 इंटीग्रेशन, ये साइन कट गया, बचा क्या, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा dx। यहीं पर एक पॉइंट है, यहीं पर स्टूडेंट ज़्यादातर गलती करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है कि यहीं पर आदमी गलती करता है। कहाँ गलती करता है ये समझिए। ये और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये ब्रैकेट हटाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, यह हो जाएगा प्लस 2 इंटीग्रेशन कॉस अल्फ़ा dx। यही पर गलती होता है व्यक्ति का। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है जो कि फंक्शन के रेस्पेक्टिव में नहीं है। यहाँ पर फंक्शन हमारा x है, यानी इंटीग्रेशन जो करेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ना कि अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में। तो ये जो कॉस अल्फ़ा जो है ये एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, या ऐसा वैल्यू जो इस पर डिपेंडेंट नहीं है x पे, तो ये वैल्यू बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx प्लस यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, इतना सिंपल है बस। यहाँ पर यही मिस्टेक हर कोई, अधिकतर स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन जो है वो x के रेस्पेक्टिव में काम कर रहा है, ना कि अल्फ़ा के रेस्पेक्टिव में। तो हम यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन कौन से फार्मूला यहाँ लगेंगे, पहले देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ds का इंटीग्रेशन लगेगा। ये क्या होगा, साइन एक्स
और दूसरा वैल्यू क्या लगेगा यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n का वैल्यू लगेगा dx। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 1 पावर में 1 जुड़ जाएगा, जो पावर है वही लिखाएगा, प्लस कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट था, और व्हेन x नॉट इक्वल टू -1। तो ये देखिए, ये दो फॉर्मूला यहाँ पे लगेंगे। और तो क्या ये, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ n का वैल्यू जो है, यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, तो यानी सिर्फ यहाँ x बचेगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। फॉर्मूला अप्लाई किया तो यह हो जाएगा 2 cos x का फॉर्मूला हो जाएगा sin x प्लस यह हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा, यह हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिर्फ x प्लस कांस्टेंट। तो हमारे पास जो वैल्यू बच के आता है वो क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा, सॉरी क्या गलती हो गया, हमारे पास जो साइन बच के आता है वो क्या हो जाएगा, 2x cos अल्फ़ा प्लस c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। आपको इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा मैं, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का। धन्यवाद।